और अब आपको दिखाते हैं बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस टीम किस तरह से नाइट ऑपरेशन चला रही है। जी हाँ, चूंकि भेड़िए रात में निकलते हैं और रात में ही हमला करते हैं, इसीलिए इन्हें पकड़ने के अभियान का बड़ा हिस्सा नाइट ऑपरेशन है। न्यूज नेशन की टीम भी पूरी रात इस ऑपरेशन का हिस्सा रही। ये रिपोर्ट देखिए। आदमखोर भेड़ियों का खौफ, वन विभाग का मिडनाइट ऑपरेशन, कोई सोता हुआ पाया जाएगा। ड्रोन के सहारे भेड़ियों की तलाश, लाठी डंडों के साथ रात भर पहरेदारी। जिन इलाकों में भेड़ियों का आतंक है, वहां लगातार कर्मचारी गश्त करने के साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। बहराइच में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इसे आप सुन सकते हैं कि इसमें क्या अनाउंसमेंट की जा रही है। न सोए, यदि घर के बाहर कोई सोता हुआ पाया जाएगा तो ग्राम पंचायत द्वारा अर्थदंड स्वरूप 500 रुपए की वसूली की जाएगी। भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि स्थानीय लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे। कई जगह रात में लोग झुंड बनाकर पहरा देते हुए नजर आए। जंगली जानवर लोग जब पहरेदारी कर रहे थे, उसी दौरान लोगों को भेड़िए दिखाई दिए। भेड़ियों के झुंड ने एक शख्स पर हमला करने की कोशिश भी की, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। बहराइच में एक तरफ जहां भेड़िए का आतंक और रात में लोग पूरी तरीके से जगे हुए हैं, पूरे गांव में अनाउंसमेंट चल रही है, इन सब के बीच में एक खबर आई है कि इस गांव में भेड़िया देखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ निशान जो सामने बताए जा रहे हैं कि उसी के पदचिन्ह हैं। कुछ गांव के निवासी हैं, उनका दावा है कि उन्होंने भेड़िए को देखा है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है वो भी अभी यहां पर आएगी, इस बात की पुष्टि करेगी क्या कुछ चीज़ें। और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से होकर के गुजरा है और करीब 2 या 3 लोग, चार भेड़िए के आसपास की संख्या बताई जा रही है। 4 का झुंड जो लगातार ड्रोन कैमरों में भी दिखा है, इसी तरफ जाने की बात कही जा रही है। और इस जो गन्ने के खेत हैं, इस खेत की तरफ, अंदर की तरफ हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं। जब ये पूरी घटना हुई, जब ये भेड़िए यहाँ पर दिखे, क्या यहाँ से हम जा रहे थे, गांव के डोल देखने जा रहे थे और इसी ने रोड पे ये मोड़ से आया है, यहीं से खलियाया, तो हमने कहा कि लाओ इसके हम डंडे मार दें। और जैसे डंडा मारने के हम गए थे। मोटरसाइकिल से जा रहे थे? जी, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। लाइट में दिखा आपको? हाँ, उसको लाइट में दिखा। हमारे पास भी टार्च भी थे। तभी वाला डंडा हमने वो आया था तो उसने हमारे ऊपर दौड़ लिया। तो हम ये RCC पे जब डंडा भट्ट दे पड़के हैं, तब वो सामने से गन्ने में पिला हुआ है। जी, करीब 35 गांवों में भेड़ियों का आतंक है, इसलिए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है। भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए रात में ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। कोशिश यही है कि आदमखोर हो चुके भेड़ियों के आतंक से किसी तरह हजारों लोगों को निजात दिलाई जाए। वन विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें टेक्नोलॉजी की मदद से भेड़ियों तक पहुंचने की कोशिश में हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि भेड़िए भी अब एडवांस हो चुके हैं और ड्रोन का एहसास होते ही ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं जहां कैमरा उन्हें देख ना पाए। सोम जी, क्या अभी तक निकल करके सामने आ रहा है? कितने दिन हो गए आपको इस पूरे ऑपरेशन में अपनी सेवाओं को देते हो? अभी चल रहा है, बहुत दिन हो गया है, लगभग 2 हफ्ता मेरा यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है और अभी तक तो 3 पकड़ा गया है और अभी भी 3 घूम रहे हैं यहाँ पे। जी। क्या अब तक की चेंजेस लग रहा है बिहेवियर में? क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, करीब 14 दिन के आसपास, 2 हफ्ते के आसपास हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि अभी भेड़िए बहुत बड़े अवेयरनेस हो गया है इसका कि ड्रोन का जब भी ये साउंड सुनता है ये भाग जाता है, जो पहले नहीं था।
अभी उनको समझ में आ गया है कि ये जो मशीन है ये जब भी उनके सर के ऊपर आता है तो कोई ना कोई मुसीबत उसके ऊपर आने वाला है, तो वो सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। और भाग के ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल जगह पे रहे, वो कहीं ना कहीं जाके छुप जाता है, जो जहाँ से उसको ढूंढ पाना दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। रात में चले सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे में भेड़िए दिखाई दिए, जिसके बाद वन विभाग की टीम इनकी तलाश में निकल पड़ी। खुद डीएफओ भी सर्च ऑपरेशन वाली टीम के साथ मौजूद थे। अंधेरी काली रात हो जाने के बावजूद भी दिन में होने वाला ऑपरेशन रात में भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया जा रहा है, क्योंकि उसी लोकेशन पर मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया गया करीब 200 मीटर के आसपास भेड़िए दिखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी रेंज में करीब 400-500 मीटर की रेंज में यहीं पर भेड़िए की होने की सामने आई थी। तो ऐसे में जानकारी मिलने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं खुद डीएफओ और खुद मौके पर तमाम चीज़ों को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस ऑपरेशन के दौरान भी, और देखने का काम किया जा रहा है। एक बार पूछ लेते हैं डीएफओ अजीत जी से, क्या कुछ सर अभी इनपुट मिला है? आप लोग निकले हुए हैं? हाँ, यहाँ ड्रोन कैमरे में यहाँ दिखा था, उसकी लाठी देखने जा रहे हैं। उसकी तरफ ही जा रहे हैं आप लोग? लगभग 3 देखने उसका पैर पंजा निशान पड़ा होगा और गया इधर, तो कंफर्म करने जा रहे हैं। भेड़ियों का खौफ कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह लोगों के साथ खुद ही राइफल और लाठी लेकर निगरानी कर रहे हैं। हमारा ये मौलिक अधिकार है कि गांव में डकैती पड़ रही हो, अब तो डकैती होती नहीं है, तो यही आपदा है कि भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है, तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहाँ घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है, तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब जनता का मनोबल ऊंचा होता है, समाज का मनोबल ऊंचा होता है, तो भेड़िया क्या है, वो तेंदुए से भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अगर कुछ और भेड़िए लगातार घूम रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं, ऐसे में वन विभाग दिन रात काम तो कर रहा है, लेकिन कामयाबी कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। बहराइच से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आदमखोर भेड़ियों का खौफ, वन विभाग का मिडनाइट ऑपरेशन, कोई सोता हुआ पाया जाएगा। ड्रोन के सहारे भेड़ियों की तलाश, लाठी डंडों के साथ रात भर पहरेदारी। जिन इलाकों में भेड़ियों का आतंक है, वहां लगातार कर्मचारी गश्त करने के साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। बहराइच में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और इसे आप सुन सकते हैं कि इसमें क्या अनाउंसमेंट की जा रही है। न सोए, यदि घर के बाहर कोई सोता हुआ पाया जाएगा तो ग्राम पंचायत द्वारा अर्थदंड स्वरूप 500 रुपए की वसूली की जाएगी। भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि स्थानीय लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे। कई जगह रात में लोग झुंड बनाकर पहरा देते हुए नजर आए। जंगली जानवर लोग जब पहरेदारी कर रहे थे, उसी दौरान लोगों को भेड़िए दिखाई दिए। भेड़ियों के झुंड ने एक शख्स पर हमला करने की कोशिश भी की, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। बहराइच में एक तरफ जहां भेड़िए का आतंक और रात में लोग पूरी तरीके से जगे हुए हैं, पूरे गांव में अनाउंसमेंट चल रही है, इन सब के बीच में एक खबर आई है कि इस गांव में भेड़िया देखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ निशान जो सामने बताए जा रहे हैं कि उसी के पद चिन्ह हैं,
कुछ गांव के निवासी हैं, उनका दावा है कि उन्होंने भेड़िए को देखा है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है वो भी अभी यहां पर आएगी, इस बात की पुष्टि करेगी क्या कुछ चीज़ें। और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से होकर के गुजरा है और करीब 2 या 3 लोग, चार भेड़िए के आसपास की संख्या बताई जा रही है। 4 का झुंड जो लगातार ड्रोन कैमरों में भी दिखा है, इसी तरफ जाने की बात कही जा रही है। और इस जो गन्ने के खेत हैं, इस खेत की तरफ, अंदर की तरफ हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं। जब ये पूरी घटना हुई, जब ये भेड़िए यहाँ पर दिखे, क्या यहाँ से हम जा रहे थे, गांव के डोल देखने जा रहे थे और इसी ने रोड पे ये मोड़ से आया है, यहीं से खलियाया, तो हमने कहा कि लाओ इसके हम डंडे मार दें। और जैसे डंडा मारने के हम गए थे। मोटरसाइकिल से जा रहे थे? जी, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। लाइट में दिखा आपको? हाँ, उसको लाइट में दिखा। हमारे पास भी टार्च भी थे। तभी वाला डंडा हमने वो आया था तो उसने हमारे ऊपर दौड़ लिया। तो हम ये आरसीसी पे जब डंडा भट दे पटके हैं, तब वो सामने से गन्ने में पिला हुआ है। जी, करीब 35 गांवों में भेड़ियों का आतंक है, इसलिए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है। भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए रात में ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। कोशिश यही है कि आदमखोर हो चुके भेड़ियों के आतंक से किसी तरह हजारों लोगों को निजात दिलाई जाए। वन विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें टेक्नोलॉजी की मदद से भेड़ियों तक पहुंचने की कोशिश में हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि भेड़िए भी अब एडवांस हो चुके हैं और ड्रोन का एहसास होते ही ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं जहां कैमरा उन्हें देख ना पाए। सोम जी, क्या अभी तक निकल करके सामने आ रहा है? कितने दिन हो गए आपको इस पूरे ऑपरेशन में अपनी सेवाओं को देते हो? अभी चल रहा है, बहुत दिन हो गया है, लगभग 2 हफ्ता मेरा यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है और अभी तक तो 3 पकड़ा गया है और अभी भी 3 घूम रहे हैं यहाँ पे। जी जी। क्या अब तक की चेंजेस लग रहा है बिहेवियर में? क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, करीब 14 दिन के आसपास, 2 हफ्ते के आसपास हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि अभी भेड़िए बहुत बड़े अवेयरनेस हो गया है इसका कि ड्रोन का जब भी ये साउंड सुनता है ये भाग जाता है, जो पहले नहीं था। अभी उनको समझ में आ गया है कि ये जो मशीन है, ये जब भी उनके सर के ऊपर आता है तो कोई ना कोई मुसीबत उसके ऊपर आने वाला है, तो वो सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। और भाग के ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल जगह पे रहे, वो कहीं ना कहीं जाके छुप जाता है, जो जहाँ से उसको ढूंढ पाना दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। रात में चले सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे में भेड़िए दिखाई दिए, जिसके बाद वन विभाग की टीम इनकी तलाश में निकल पड़ी। खुद डीएफओ भी सर्च ऑपरेशन वाली टीम के साथ मौजूद थे। अंधेरी काली रात हो जाने के बावजूद भी दिन में होने वाला ऑपरेशन रात में भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया जा रहा है, क्योंकि उसी लोकेशन पर मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया गया करीब 200 मीटर के आसपास भेड़िए दिखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी रेंज में, करीब 400-500 मीटर की रेंज में यहीं पर भेड़िए की होने की सामने आई थी। तो ऐसे में जानकारी मिलने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं खुद डीएफओ और खुद मौके पर तमाम चीज़ों को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस ऑपरेशन के दौरान भी, और देखने का काम किया जा रहा है। एक बार पूछ लेते हैं डीएफओ अजीत जी से, क्या कुछ सर अभी इनपुट मिला है? आप लोग निकले हुए हैं? हाँ, यहाँ ड्रोन कैमरे में यहाँ दिखा था, उसकी लाठी देखने जा रहे हैं। उसकी तरफ ही जा रहे हैं आप लोग? हाँ। लगभग 3 देखने, उसका पैर पंजा निशान पड़ा होगा और गया इधर, तो कंफर्म करने जा रहे हैं। भेड़ियों का खौफ कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह लोगों के साथ खुद ही राइफल और लाठी लेकर निगरानी कर रहे हैं। हमारा ये मौलिक अधिकार है कि गांव में डकैती पड़ रही हो, अब तो डकैती होती नहीं है, तो यही आपदा है कि भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है। तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहाँ घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है, तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब जनता का मनोबल ऊंचा होता है, समाज का मनोबल ऊंचा होता है, तो भेड़िया क्या है, वो तेंदुए से भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अगर कुछ और भेड़िए लगातार घूम रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं, ऐसे में वन विभाग दिन रात काम तो कर रहा है, लेकिन कामयाबी कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। बहराइच से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।